मुल्क भर में बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल अजहा की नमाज नवाब शाह में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने भी उनके साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगती ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फार्म पर ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने पेशावर में ईद की नमाज पढ़ी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईद उल अजहा हमें इताअत इलाही, सब्र, वफा और इसार का दर्स देती है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शामिल किया जाए। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा कौमी फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। मुसल्लह अफ़वाज की मुल्क में अमन, खुशहाली और कौमी इत्तेहाद के लिए दुआ। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब में ईद के दौरान शदीद हीट वेव का खदशा। बेशतर अजला में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री ऊपर जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में शदीद गर्मी की पेशगोई। मुल्तान और दीगर अजला में पारा 50 डिग्री तक पहुँचने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की हीट वेव से बचाव के लिए हिफाजत इक़दाम की हिदायत। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। ईरान जंगबंदी मुआहिदा। अमरीकी सदर ट्रंप ने काबीना इजलास तलब कर लिया। ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। ख़राब मौसम के बायस इजलास कैंप डेविड के बजाय वाइट हाउस में होगा। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के साथ वसी तर मुआहिदे के लिए अगले इक़दाम पर गौर कर रही है। उम्मीद है अफ्रीकैन जंगबंदी बरकरार रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, अफ्रीकैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखें। दरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात का कदम अमन की मज़ीद उम्मीदें पैदा करता है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया। अमरीकी सेंट्रल कमांडर की वजाहत। सेंटकॉम ने कहा, अमरीकी अफवाज इस वक्त आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। ईरानी सदर का अमीर कतर से टेलीफोन पर रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहरा करे। ईरान इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ाता है। ईरानी सदर की तुर्की, मलेशिया, किर्गिज़स्तान, मिस्र, इराक के सदूर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। इसहाक़ डार की बहरीनी हममनसब से भी न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल अजहा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमात। नमाज ईद की अदागी के रूह परवर मनाज़र। लाखों मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं। मुनासिक हज की अदागी का सिलसिला जारी। हुजाज कराम मक्का मुकरमा जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़ ज़ियारत और सई करेंगे। अमरीका, बरतानिया भी आज ईद मनाई जा रही है। यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकरी का चमन का फाटक पर धमाके की जगह का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साना कोयटा के शोहदा की फैमिली से इजहार यकजहती करते हैं। ये एक खुदकुश हमला था जिसमें जानी नुकसान हुआ। इन बहन भाइयों के पास आया हूँ जो दुखी हैं। मजीद कहा, बलूचिस्तान को तोड़ने की नाकाम साजिश की जा रही है। बजट में आवाम को रिलीफ के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। कमज़ोर तबकात की मदद के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान की बदौलत पूरे खित्ते को अमन हासिल होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। राना सनाउल्लाह की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, शोहदा के ख़ानदानों की सताइश। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने बात नहीं की। कोई तरमीम सामने आई है ना किसी सूबे या किसी शहर की बातें सामने आई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आबाई शहर वाहड़ में नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू, कहा, नई तरमीम का मसविदा या ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के सिवा असम्बली से कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। वज़ीर आला ने सिंध का बजट अवाम दोस्त होने की नवीद भी सुना दी। कहा, कोशिश है गरीब अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। कराची को विफाक के हवाले करना मुमकिन नहीं। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की टंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, MKM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालिफत पर चल रही है। इख्तिलाफात भुलाकर यकजहती के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। शर्जील मेमन ने ईद की नमाज आबाई शहर टंडोजाम में अदा की। ईद उल अज़हा कराची की इंतज़ामिया के लिए बड़ा चैलेंज होता है। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है, 5 दिन तक तमाम बल्दियाती इदारे मुतहरिक रहते हैं। आलाइशों को ठिकाने लगाना सॉलिड वेस्ट बोर्ड की जिम्मेदारी है। 7 अजला में आलाइशें जमा करने के लिए 105 पॉइंट्स कायम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मरियम नवाज़ का अवाम की हिफाजत के लिए सरहदों पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज़ ने कहा, ईद उल अज़हा के मौके पर शोहदा के ख़ानदान से इजहारी यकजहती करते हैं। इसराइली जहारियत का शिकार कमसिन तालिबात समेत तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद निगरानी कर रही हैं। सफाई की बराह रास्त रिपोर्ट का मैकेनिज्म फंक्शनल। हर गली मोहल्ले में सुथरा पंजाब की टीमें और वर्कर मुतहरिक। पंजाब की 4000 यूनियन काउंसिल्स में भी सुथरा पंजाब के कैंप कायम। लबनान के जनूबी इलाके में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों के बाइस 31 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल। दूसरी जानिब इसराइल का गाज़ा में ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ फ़लस्तीनियों पर भी फ़ज़ाई हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। कौमी क्रिकेट टीम के 3 साबिक कप्तानों ने एक साथ फरीज़ा हज अदा किया। वसीम अकरम, सईद अनवर और मिसबाहुल हक ने हज की सआदत हासिल की। एथलीट अरशन अदीम और गुलकार फ़ख्र आलम भी क्रिकेटर्स के साथ हैं। और ऑस्ट्रेलियन कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। टखने पर चोट की वजह से इंजर्ड हुए विकेट कीपर जॉश इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पहला वनडे मैच 30 मई को पिंडी में खेला जाएगा।